इन दिनों उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स अपने खिलाफ हो रहे दमन और शोषण के खिलाफ आंदोलन में है और बार बार ये आंदोलन और आंदोलनकारी सत्ता के गलियारों में जाकर अपनी धमक भी दिखाते हैं। बावजूद इसके भी सरकार इनकी बातें सुनना तो बहुत दूर है, मांगे मानना तो बहुत दूर है। जब जब ये आंदोलन होते हैं, जब जब ये धरना प्रदर्शन जुलूसों का दौर चलता है, सरकार अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दमनात्मक कार्रवाई को तेज कर देती है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आंदोलनकारियों को हताश नहीं होना चाहिए। अपने इस आंदोलन के भीतर निहित जो खामियां हैं उनको टटोलना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है तो ये सांगठनिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी है, जिसकी वजह से हम हर बार कमजोर पड़ जाते हैं। और इसके पीछे डर है। हमारे अंदर जो असुरक्षा का, सत्ताधीशों का, नौकरशाही का डर है, वही कारण है। तो आइए बात करते हैं आंदोलन क्या है और आंदोलन पर क्या होना चाहिए। इसके पहले गोरख पांडे द्वारा लिखी गई चंद पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आंदोलन का मतलब होता है युद्ध, विरोध प्रदर्शन नहीं। आंदोलन एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। आंदोलन वो युद्ध है जो सबसे पहले हमारे अंदर चलता है, हमारे भीतर चलता है। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। अभी मैं बात कर रहा हूं आंदोलन की। आंदोलन है क्या? आंदोलन दरअसल हमारी आवश्यकताओं को, हमारे समाज में गलत के विरुद्ध शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उसके विरुद्ध पैदा होने वाली एक हलचल है। और आंदोलन का अर्थ होता है युद्ध, जो सबसे पहले हमारे अंदर चलता है। हम अपने आप से जूझते हैं और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो हम एक आंदोलनकारी होते हैं। यह हार जीत का फैसला हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर का जो एक डर होता है, उस डर को हराने की प्रक्रिया आंदोलन की पहली प्रक्रिया होती है। और जब हम उस डर को जीत लेते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो हम एक आंदोलनकारी होते हैं। और ऐसे ही लोगों का एक बड़ा समूह जो आंदोलनकारी इस तरह से बन के आता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो अपने अंदर से जूझ कर, डर के साथ जूझता हुआ उसे हरा कर आता है, तो जब ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह बनता है तो हम एक आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं। और डरे हुए लोग जब तक हमारे साथ हैं, डरे हुए लोगों से कोई आंदोलन आगे नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। 10 लोग आंदोलनकारी हैं, 10 लोगों ने अपने अंदर के डर को जीत लिया, अपने अंदर चलने वाले युद्ध में जीत हासिल कर ली।
और 10 के साथ अगर हम 10,000 पीछे मेरे खड़े हैं तो भी आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। आंदोलन का मतलब यह है कि आपके साथ अगर 10,000 लोग खड़े हैं तो वो सब के सब जब तक अपने भीतर एक लड़ाई जीत कर नहीं आएंगे, अपने अंदर डर को जब तक हरा के नहीं आएंगे, तब तक किसी आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता है। एक चीज, और आंदोलन में कोई आदमी, कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है। नेता या अगुआ, उसको अगर ये मान लिया जाए कि ये भैया खड़े हैं, ये हमारे नेताजी खड़े हैं, ये अध्यक्ष जी खड़े हैं, फलाने खड़े हैं, ढिकाने खड़े हैं, तो अब हमें कोई मतलब नहीं है, ये खुद ही आगे आगे चलेंगे, पीछे हम चलते रहेंगे। ये भी एक सफल आंदोलन की पहचान नहीं हो सकती। आंदोलन में ताकत जो होती है संगठन की होती है। संगठन में अगर उद्देश्य के प्रति, जो लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य के प्रति जो भी बाधाएं हैं, उनके प्रति हमारा डर अगर खत्म हो गया है, एक एक आदमी संगठन का इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो जब तक सबके अंदर ये डर है, तब तक कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है, ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आंदोलन एक युद्ध है, तो युद्ध में जीत हमारा लक्ष्य होता है। सामने वाले को हरा करके हम जिस लिए युद्ध में हैं, हम एक लक्ष्य हासिल करने के लिए युद्ध में हैं, तो हमें इस युद्ध की भावना से ही लड़ना होगा। सारे प्रयोग करने होंगे। जब जहां जिस जगह जिस हथियार की, जिस साधन की जरूरत पड़े, उसका इस्तेमाल हमें वहां पर अवश्य करना होगा। आंदोलनों का कोई हथियार नहीं होता। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नए नए हथियारों का आविष्कार किया जाता है, और उन्हीं हथियारों के सहारे इस युद्ध को लड़ा जाता है।